दोस्तों, ये कहानी है एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की जिसने बिना सोचे समझे एक अनजान विदेशी महिला की जान बचाई। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उसकी इस ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यकीन मानिए, ये कहानी सुनकर आपके दिल को गहरी छू जाएगी। शहर की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़कों पर हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। दुकानों के शटर आधे खुले थे। चाय की दुकानों से उठती भाप और समोसे की खुशबू हवा में घुल रही थी। इसी चहल पहल के बीच एक पुरानी पीली टैक्सी धीरे धीरे स्टैंड से निकल रही थी। उस टैक्सी का ड्राइवर था रमेश। 40 के आसपास की उम्र, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में ईमानदारी की चमक। रमेश का दिन बाकी ड्राइवरों की तरह ही शुरू होता। सुबह टैक्सी साफ करना, टंकी भरवाना और फिर सवारियों की तलाश में निकल पड़ना। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बूढ़े माता पिता, स्कूल जाने वाले 2 बच्चे और घर में काम करती पत्नी। रोज की कमाई ही उनके लिए सब कुछ थी। उस दिन भी रमेश ने अपनी टैक्सी स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। स्टेशन के पास हमेशा भीड़ रहती थी। लोग जल्दी जल्दी आ जा रहे थे। रमेश अपनी टैक्सी खड़ी करके ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा, एक विदेशी महिला लड़खड़ाते हुए सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और हाथ पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। रमेश तुरंत गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ भागा। मैडम, आप ठीक है? क्या हुआ आपको? उसने धीमी आवाज में पूछा। महिला ने टूटी फूटी हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी में कहा, एक्सीडेंट, आई नीड हेल्प, हॉस्पिटल प्लीज। रमेश ने देखा, उसके पैर से खून निकल रहा था। भीड़ में से कोई आगे नहीं आया। सब तमाशा देखने में व्यस्त थे। रमेश ने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ थामा और टैक्सी तक ले आया। चिंता मत करो मैडम, मैं आपको अभी अस्पताल ले चलता हूं। महिला ने उसकी तरफ देखा और आंखों में राहत की चमक आ गई। टैक्सी सड़कों पर तेजी से भाग रही थी। रमेश बार बार शीशे से पीछे मुड़कर देखता। महिला सीट पर सिर टिकाए कराह रही थी। थोड़ा और हिम्मत रखो, बस पहुंच ही रहे हैं, रमेश ने कहा। महिला बमुश्किल मुस्कुराई और धीरे से बोली, धन्यवाद, धन्यवाद। रमेश ने गाड़ी सीधे सिटी हॉस्पिटल के गेट पर रोकी। स्ट्रेचर आया और डॉक्टरों ने उसे अंदर ले लिया। रमेश भी साथ दौड़ पड़ा। लेकिन तभी रिसेप्शन पर नर्स ने रोकते हुए कहा, इनका इलाज तभी शुरू होगा जब एडमिशन चार्ज जमा होगा। कोई अटेंडेंट है इनके साथ? महिला के पास कोई नहीं था। वह विदेशी थी, अकेली और घायल। रमेश के मन में एक पल को ख्याल आया कि उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब टटोली। जेब में पिछले 3 दिन की मेहनत की कमाई थी। उसने बिना सोचे पैसे निकालकर नर्स को थमा दिए। इलाज शुरू कीजिए, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। नर्स ने नाम पूछा तो रमेश ने कहा, नाम लिख दीजिए रमेश। इलाज शुरू हो गया। रमेश पूरे दिन अस्पताल में बैठा रहा। शाम तक डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया है। ज्यादा खून बह गया था, लेकिन अब हालत स्थिर है। रमेश ने राहत की सांस ली। उसने घर पर फोन किया और पत्नी से कहा कि वह आज देर से आएगा। रात को अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा उसने सोचा, कल बच्चों की स्कूल फीस भरनी थी, अब नहीं भर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने मदद न की होती तो शायद ये औरत बचती ही नहीं। उसकी आंखें बंद हुईं और नींद ने घेर लिया। सुबह जब रमेश जागा तो देखा महिला होश में थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। रमेश ने सिर हिलाया। ये तो इंसानियत का फर्ज है मैडम। महिला ने खुद का नाम बताया। मेरा नाम क्लारा है। आई एम अ टूरिस्ट। मेरा पर्स एक्सीडेंट में कहीं गिर गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। रमेश ने कहा, आप चिंता मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहां हूं। 2 दिन बाद क्लारा पूरी तरह ठीक हो गई। उसने दूतावास से संपर्क किया और अपनी पहचान व बाकी कागजात निकलवाए। क्लारा के ठीक होने के बाद जब वह अस्पताल से बाहर निकली, उसने रमेश को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई। पैसे तो मैं लौटा सकती हूं, लेकिन तुम्हारा एहसान वो कभी नहीं चुका सकती। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, एहसान मत कहिए, ये तो मेरा इंसान होने का फर्ज था। क्लारा की आंखों में नमी थी।
उसने जाते जाते रमेश का हाथ थामा और बोली, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद वह चली गई। क्लारा उस दिन अस्पताल से जाते जाते रमेश का पूरा एड्रेस नोट कर गई। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन इस ईमानदार इंसान को उसका हक जरूर दिलाएगी। रमेश अपने काम में फिर लग गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसके दिल में हमेशा यही ख्याल रहता, क्या मैंने सही किया? बच्चों की फीस और घर के खर्च लटक गए हैं, लेकिन अगर मैंने मदद न की होती तो क्या मैं रात को चैन से सो पाता? कुछ हफ्तों बाद रमेश जब टैक्सी चलाकर थका हारा घर लौटा तो दरवाजे पर डाकिया खड़ा था। उसने एक मोटा सा लिफाफा रमेश के हाथ में थमाया। रमेश ने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसके हाथ कांप गए। पत्र में लिखा था, प्रिय रमेश, हमारी संस्था को आपके बारे में क्लारा से सब पता चला। आपकी ईमानदारी, आपकी इंसानियत और आपका त्याग हमारे दिल को छू गया। इस स्वार्थी दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। हम चाहते हैं कि आपके संघर्ष थोड़े आसान हो जाए। पत्र आगे पढ़ते हुए उसकी आंखें भर आईं। अब से आपके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके माता पिता की दवाइयां हमारी संस्था हर महीने भेजेगी, और अगर कभी आपको खुद भी मदद की जरूरत पड़े तो समझिए कि हम आपके परिवार का हिस्सा है। रमेश की आंखों से आंसू टपक कर पत्र पर गिरने लगे। उसका गला रुंध गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बुदबुदाया, हे भगवान, ये सब आपके कारण हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करना इतना बड़ा सुख देगा। शायद सचमुच अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। उसकी पत्नी और बच्चे पास खड़े थे। बच्चों ने पत्र पढ़ा और मासूमियत से बोले, पापा, अब हमें स्कूल से निकाला नहीं जाएगा? रमेश ने कांपती आवाज में उन्हें सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब तुम्हारे सपनों के पंख कभी नहीं टूटेंगे। उस दिन रमेश के घर में सिर्फ रोशनी थी, सिर्फ खुशी थी। गरीबी अब भी थी, टैक्सी अब भी वही पुरानी थी, लेकिन दिल में जो संतोष और सम्मान का एहसास था वो किसी दौलत से कम नहीं था। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। वह अब भी टैक्सी चलाता था, लेकिन चेहरे पर बोझ नहीं, संतोष की मुस्कान होती थी। क्लारा भारत लौटते वक्त फिर उससे मिली और बोली, रमेश, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैं चाहती हूं कि तुम्हारी कहानी और लोग सुने, क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ सबसे बड़ा है तो वो है इंसानियत। रमेश ने सिर्फ इतना कहा, मदद करने के लिए कभी वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बस दिल साफ होना चाहिए। सच्ची इंसानियत किसी पहचान या जात पात से बड़ी होती है। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो उसका फल जिंदगी कभी ना कभी जरूर लौट आती है। दोस्तों, ये थी कहानी एक साधारण टैक्सी ड्राइवर की, जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।